गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट के बाद मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, जिसको टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 29 में हम लोग फिनिश करेंगे। पहला सीरीज का सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, इस चैप्टर को कई लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी पढ़ाते हैं। तो पहला टॉपिक रखेंगे बेटा बायो सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस। आफ्टर दैट एसीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड, टोरोइड। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स को दो सेगमेंट में करके पढ़ाएंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क एंड मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर। इस तरीके से 7 लेक्चर, 5 लेक्चर, 7 लेक्चर, 5 लेक्चर, ये 7, 5, 12 एक ही सेगमेंट में है मैग्नेटिक फोर्स कॉन्सेप्ट में, और लास्ट 5। तो टोटल देखिएगा 7, 5, 12, 12 बार 12 24 और 5 29। अगर इस वे में आप लोग 29 लेक्चर यूट्यूब पर देखिए बेटा, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छूटते हैं। अगर आपका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इट मीन्स दैट अगर आप क्लास 11th के क्रॉस प्रोडक्ट का आपका मामला क्लियर हुआ, और अगर वहां पे मामला क्लियर नहीं था तो मैंने पूरी तरीका से एक्सप्लेन किया, एकदम बेसिक लेवल से ए क्रॉस बी से शुरू किए हैं। ए क्रॉस बी बराबर ए मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर के साथ किस तरीका से वो डायरेक्शन वेक्टर आएगा, किस तरीका से क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डील करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, थंब रूल तो यही है। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, तो थंब रूल, पाम रूल सब क्लियर किए हैं। और कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शन का हेडेक नहीं था इस चैप्टर में, लेकिन हाँ उसको बड़ा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ा है कि किस तरीका से आप क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। क्योंकि आप पूरे चैप्टर में आप देखिएगा तो क्या है बेटा, यहां पे आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आएगा आपका बायो सेवर्ट लॉ में। ठीक है सर। उसके बाद अगर आप बढ़िएगा बेटा तो क्या आ जाएगा, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यस सर, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसके बाद अगर आइएगा यहां पे टॉर्क वगैरह में तो क्या होगा बेटा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट इसमें बिल्कुल मिस आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस सेगमेंट से जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा वो ऑप्शन में मैग्नीट्यूड भी देगा, उसके बगल में डॉट देगा, क्रॉस देगा, आई वेक्टर देगा, माइनस आई वेक्टर देगा। आईआईटी नीट दोनों में कई बार ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं 2020 21 का सिर्फ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फोर्स में। इसका इतना इंपॉर्टेंस है। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया, आप ट्रस्ट करो बेटा, 2 ऑप्शन तो आप आसानी से एलिमिनेट कर दोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो सर डायरेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्शन हमेशा लेकर के चलना। और सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्शन को मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया इस चैप्टर में, क्योंकि उस डायरेक्शन के वजह से आप 2 ऑप्शन इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। यह भी कोई कम टास्क नहीं है, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा सिर्फ डायरेक्शन सीखने का। और डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही है बेटा, या तो थंब रूल या तो राइट हैंड पाम रूल। कहां थंब रूल कहां पाम रूल, दोनों एक है। आप ट्रस्ट करिए, सिर्फ आप इससे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा इनटू यहां पे डायरेक्शनल वेक्टर, सिर्फ आप इससे भी कर सकते हैं। आपको जरूरत भी नहीं है राइट हैंड पाम रूल का, आप सिर्फ और सिर्फ किससे निकाल सकते हो बेटा, थंब रूल से। थंब रूल्स चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो सबसे बेसिक है वो है थंब रूल। ए वेक्टर के तरफ हाथ रखना है और बी वेक्टर के तरफ फिंगर को कर्ल करना है, आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अंगूठा आपको डायरेक्शन दे देगा। तो बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान चैप्टर। 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है आपके पकड़ में। आराम से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिएगा, आराम से आप इसमें फुल का फुल स्कोर लेकर के आ जाइएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपको इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ाया है बेटा, सबसे पहले आप लोगों को हम बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट टॉपिक क्या था बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल नंबर ऑफ लेक्चर जो आपके सामने हम डिलीवर किए ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर है बेटा 56।
प्लस 1 इंट्रोडक्शन वीडियो। ये था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें आप देखे थे 13 नंबर ऑफ लेक्चर तो आपका हम बेसिक फोर्स कूलम्स लॉ पे ले लिए, उसके बाद 9 लेक्चर के आसपास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, उसके बाद 5 to 6 लेक्चर ले लिए किस पे बेटा, फ्लक्स पे, गॉस लॉ पे ले लिए, उसके बाद 7-8 लेक्चर लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पे 6 लेक्चर लिए हैं, और 12 नंबर ऑफ लेक्चर किस पे लिए हैं बेटा, कैपेसिटर पे लिए हैं 12 नंबर ऑफ लेक्चर, 12 टोटल 12 नंबर ऑफ लेक्चर लिए आपका कैपेसिटर पे। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेगमेंट खत्म किए, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 56+1 का जो एवरेज ड्यूरेशन था बेटा वो था 59 मिनट 10 सेकेंड। इट मींस दैट आपको हर एक लेक्चर 1 घंटा का आएगा। ये 1 घंटा का लेक्चर ड्यूरेशन बताना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपके पास 1.5-2 घंटा का टाइम हो तभी वो पूरा का पूरा लेक्चर फिनिश हो पाएगा, आधा अधूरा करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो 1 घंटा का आपका एवरेज लेक्चर रखे यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या शुरू किया बेटा, उसके बाद आपके पास सामने शुरू किए इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट में टोटल नंबर ऑफ लेक्चर लिए 27 प्लस 1 इंट्रोडक्शन वीडियो लिए, 27 प्लस 1 इंट्रोडक्शन वीडियो लिए। इसको भी कई सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ाए बेटा, बेसिक पढ़ाती है, फिर केसीएल केवीएल पढ़ा दिए, उसके बाद आपका ईएमएफ, सेल, पोटेंशियल डिफरेंस का सीरीज पढ़ा दिए, और उसके बाद लास्ट क्या पढ़ाए, पोटेंशियोमीटर पढ़ाए। इस तरीके से टोटल 27 नंबर ऑफ लेक्चर खत्म किए, और इसका ड्यूरेशन था 1 आवर 5 मिनट एंड 39 सेकेंड। सर आपको इतना टाइम इतना याद कैसे है बेटा? बड़ा खून पसीना मरता है यूट्यूब के पे अपलोड करने के लिए। ऑफलाइन पढ़ाना बहुत आसान टास्क होता है। आज भी ऑफलाइन वीडियो, ऑफलाइन लेक्चर और ऑनलाइन लेक्चर दोनों में काफ़ी फर्क होता है। ऑफलाइन क्या है कि घर का बात है, घर में ही रह जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्या है जो यूट्यूब पे है वो सभी कोई ओपनली देख सकते हैं। मान लेते हैं हमको किसी कोचिंग में ज्वाइन करना है या कुछ करना है, कहीं के डायरेक्टर देख रहे हैं, तो कोई भी मेरे वीडियो से सब कुछ जज कर लेगा कि इनका डेप्थ लेवल क्या है। तो और ऑफलाइन में क्या है कि हो सकता है कई बार ऑनलाइन से ज्यादा पढ़ा देते हैं, ऑफलाइन में पता नहीं चलता है कई बार टाइम का, वहां पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम हो जाता है। लेकिन यहां पे सब कुछ नेक टू नेक है। हमको कोई लेक्चर ऐसा नहीं कि 2 घंटा तक टानना है, कहीं ना कहीं 1 घंटा का ड्यूरेशन रखते हैं। ये भी नहीं करते हैं कि 20 मिनट में लेक्चर खत्म करना है। तो ऑफलाइन में सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती है, बट ऑनलाइन में बड़ा फिक्स चीजें हैं और बड़ा प्रिपेयर होकर के यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एरर का कोई चांसेज नहीं होता है, बिल्कुल एरर फ्री रखना पड़ता है। अच्छा, ऑफलाइन में नो डाउट हम ही टीचर हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज होता है बेटा, इसको ऐसे करना, उसको वैसे करना, इसको वैसे कर लेना, ये पॉसिबिलिटीज होता है। कई क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं लेकर के आते हैं क्लास में, लेकिन शायद आपको पूरे मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में नॉट अ सिंगल क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहां से वो कर लेना और वहां से ये कर लेना और यहां से ये आ जाएगा, नहीं। वो बेहतर है कि उस क्वेश्चन को हम स्किप कर दिए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड पे है तो उसके सॉल्यूशन भी आएंगे और उसका डायरेक्शन भी आएगा। बिना सॉल्यूशन, बिना आंसर, आंसर तक निकालना, सॉल्यूशन ये नहीं कि बस आपको हम मेथड बता दिए। क्योंकि बहुत सारे हम भी यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह देखते हैं, मैक्सिमम लोगों का यही हाल है, इसको यहां से, उसको वहां से, इसको यहां से, इसको ये कर लेना। एक्चुअली में बेटा वो कभी कुछ नहीं हो पाता है। आप 10 ही क्वेश्चन करिए, लेकिन सर उसके आंसर तक पहुंचिए, क्योंकि जेई और नीट में आपके पास सिर्फ ऑप्शन है ABCD, यही 4 ऑप्शन फील्ड करने का है। वहां पे आप कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज नहीं सकते हो। तो आपको कंफर्म है कि आप फिजिक्स अगर आपको बेहतर करना है, जो क्वेश्चन उठाइए उसके सॉल्यूशन तक पहुंचिए, उसके डायरेक्शन तक पहुंचिए, और अगर आपके सामने ABCD है तो एक बबल फिल करके उसका आंसर जरूर मैच करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये तय बात है बेटा। तो इलेक्ट्रिक करंट का 27 लेक्चर जिसका एवरेज ड्यूरेशन 1 घंटा 5 मिनट 39 सेकेंड, मान के चलते हैं बेटा कि इसमें कम से कम आपका एवरेज लेक्चर है 1 घंटा 5 मिनट का। और इसी तरीके से बेटा मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में टोटल नंबर ऑफ लेक्चर जो 29 डिलीवर किए, ये 4 सेगमेंट में उसका टोटल ड्यूरेशन है 33 आवर 46 मिनट एंड 33 सेकेंड। बार बार बोल रहे हैं कि ये टाइमिंग आपके लिए इतना
इंपॉर्टेंट नहीं है। बताने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका बस हमको एक लेक्चर 1 घंटा 10 मिनट का जा चुका है। हालांकि हमको और इसको कम ही करना चाहिए था। मेरा कहीं ना कहीं अब जो एस्टिमेट आ रहा बेटा 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट के बीच का जाएगा। 1 आवर और 1 आवर 15 मिनट के बीच का। तो आपका जो एवरेज ड्यूरेशन है बेटा 1 घंटा 10 मिनट का गया है इसका लेक्चर। एवरेज पे आप फोकस करिए, क्योंकि कई लेक्चर 1 घंटा 2 मिनट के भी है, 4 मिनट का भी है, और कई लेक्चर 1 घंटा 22 मिनट का भी जा चुका है। वो टॉपिक का इंपॉर्टेंस है कि किस टॉपिक को कितना दूर तक में खत्म करना है। लेकिन हाँ, आपके माइंड में ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 घंटा का एवरेज लेक्चर है, इलेक्ट्रिक करंट 1 घंटा 5 मिनट का, एंड मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म 1 घंटा 10 मिनट के आसपास। ठीक है, अब तक 56 लेक्चर, 27 प्लस 29, इतने लेक्चर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। अब आप इस बात को समझिए बेटा कि एनसीईआरटी बुक नंबर 1 में जो वह फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, वो है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो है चैप्टर नंबर 3, और जो आपका मूविंग चार्जेज है वो है बेटा आपका चैप्टर नंबर 4। मतलब 4 चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। और ध्यान रखिए कि यही चारों चैप्टर बड़ा बेस तैयार कर देंगे बेटा आपको, क्योंकि अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, हमको लगता है हार्डली 10 क्लास। उसमें क्या पढ़ाना है बेटा, बार मैग्नेट का पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, बार मैग्नेट रिलेटेड टॉर्क निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, डाइपोल का जैसा बिहेवियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा वैसे ही बार मैग्नेट का बिहेवियर मैग्नेटिज्म में होगा। इतनी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है। कई बच्चे को तो ये भी लगेगा कि सर बार मैग्नेट तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझ चुके हैं तो। लेकिन नो डाउट ये सब रैंकर्स वाली बात है, अच्छे रैंक्स जो लाते हैं उनको बेहतर पता होता है कि दोनों में सिमिलरिटीज काफ़ी है। तो एक जगह पढ़िए तो बार बार 2 जगह पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो समझा दिया आपको कि बार मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। 3 सेगमेंट है। हमको लगता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर 10 जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर। उसके बाद क्या बचेगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सिमम हमको लगता है वहां पे 15 जा पाएगा। उसके बाद क्या होगा, एसी 7, 8, 9 यही मैक्सिमम होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4 या 5। तो आपका जो मेजर पोर्शन था बेटा बुक फर्स्ट का 70% या 65% तक ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अब जो टॉपिक बचे हैं वो बड़ा रिलेट करेंगे टॉपिक को एक दूसरे के साथ। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है इंडक्शन। एसी में बच्चों को इंटरेस्ट आता है, आराम से एसी सीख लीजिएगा आप। तो 65 से 70% बुक 1 फिनिश हो चुका है बेटा। कॉन्सेप्ट वाइज, कंटेंट वाइज हो सकता है कि 60% ही कंप्लीट हुआ हो, 40% हम कंप्लीट कर देंगे। और बुक 2 बुक 1 के कंपैरिजन में इजी भी है और उसके कंटेंट कम है, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मेजर क्वेश्चन बुक 1 से पूछता है। बुक 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा मॉडर्न फिजिक्स, सभी को पता है। और उसमें है क्या, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स कहीं ना कहीं इधर से रिलेटेड है, इस साइड से रिलेटेड है। बुक 1 से बहुत कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको साउंड वेव से, क्योंकि वहां पे साउंड वेव होगा और यहां पे लाइट का वेव होगा, वेव ऑप्टिक्स होगा। तो सिमिलरिटीज उधर ज्यादा मिलेगी। मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स है, न्यूक्लियाई है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आप सारे नाम के साथ फैमिलियर है, लेकिन क्या आप इंडक्शन के साथ फैमिलियर है, अल्टरनेटिंग करंट के साथ फैमिलियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ फैमिलियर है? नो सर। तो यहां पे बिल्कुल आपको न्यू एंड फ्रेश टॉपिक मिला, वहां पे कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड टॉपिक मिलेगा। तो वहां पे इंटरेस्ट आपका बाय डिफॉल्ट मेंटेन रहता है। तो इस वे में बेटा आपको हम इंट्रोड्यूस किए कि किस वे में हम पढ़ाएंगे। बायो सेवर्ट लॉ को 7 नंबर ऑफ लेक्चर में आप खत्म कर दीजिएगा आराम से। इसके एप्लीकेशन भी पढ़ाएंगे, फाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड, सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर, क्वार्टर, दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर सर्कुलर आर्क करा देंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बेटा किसी लूप के एक्सिस पे कितना होता है। एक तो सेंटर पे निकालेंगे, फिर कहां पे निकालेंगे सर, एक्सिस पे निकालेंगे। उसके बाद हम आपको पूरी तरीके से डिटेल करेंगे बेटा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, सोलोनॉइड, टोरोवाइड, 5 नंबर ऑफ लेक्चर में करेंगे। अगर आप इसके सारे न्यूमेरिकल्स देखिएगा बेटा तो हमको लगता है कि कम से कम आपको
मोर देन 300 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और वो भी सॉल्व्ड, और सॉल्व के बाद पूरा आंसर लेकर के आते हुए, और बड़ा छाट छाट के क्वेश्चन निकाले हैं बेटा, कम से कम 4 5 6 बुक मिला करके, चाहे वो एससी वर्मा हो, चाहे डीसी पांडे हो, चाहे आपका एबीसी हो, चाहे आपका एसएल अरोड़ा हो, सब बुक को, चाहे वो बीएम शर्मा का सिंगेज पब्लिकेशन हो, तो 5 6 बुक का जो बेस्ट क्वेश्चन था टॉपिक वाइज उसको निकाले हैं, और अभी तक वही न्यूमेरिकल करवाए हैं बेटा, जो कि उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं, अभी भी जो आपका कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं वो थ्योरी और क्वेश्चन से बना रहे हैं, और एक सीरीज अभी और आएगा जिसमें सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बनेगा न्यूमेरिकल से, CTQ, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। अभी क्या करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट थ्रू थ्योरी एंड क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स, F बराबर Q V क्रॉस B। एक मैग्नेटिक चार्ज जब इंटर करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तब क्या होगा बेटा, वहां पे कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको खत्म करने में टोटल नंबर ऑफ लेक्चर लिए हैं 7। और एक और उसी का भाई है बेटा, F बराबर I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जहां से आपका कॉन्सेप्ट निकाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट का, टॉर्क का, और लास्ट टॉपिक पढ़ा है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये टोटल 29 लेक्चर देखिए, आपको सिर्फ देना है कितना, 34 आवर्स। इस टॉपिक को बेहतर करने के लिए आपको देना है सिर्फ और सिर्फ 34 आवर्स। ध्यान रखिए बेटा, 34 आवर्स, और इसका कॉन्फिडेंस आपका बड़ा अपर लेवल पे चला जाएगा। अब तक अगर हम बात करें तो 60 to 70% आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी यहां से हो जाएगी, फिर करवा देंगे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, वहां से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी 10-15% और बढ़ जाएगी, तो 90% ही टीचर साथ देते हैं, 10% तो आपको डिफरेंट बुक से जाके क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन चाहते हो एम्स में, गवर्नमेंट कॉलेज में, IITs में, NITs में। तो जाकर के मेहनत करिए बेटा, 34 आवर्स में पूरी तरीके से खत्म कर दिए हैं। अगर आप समझोगे तो पूरा 1.5 दिन, अगर आपको समझ में आता है तो 24 आवर्स का एक दिन और आधा दिन, मतलब 1.5 दिन में आपका पूरा का पूरा मूविंग चार्ज देना है। अब उस 1.5 डेज को आप कितने महीने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप चैलेंज लेकर के पढ़ो कि हमको हर दिन 2 घंटा पढ़ना है, तो ये आपका 1 महीना में खत्म हो जाएगा, और सिर्फ 2 घंटा की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए अपना। तो हर तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं, बड़ा मेहनत करके बेटा आप इस सीरीज को देखिए, इंजॉय करिए। अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में, तो इसका एक नेक्स्ट चैप्टर जो बड़ा भाई है इसका, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो भी चैप्टर अपने आप निकल जाता है। अगर जेई की बात करिएगा 2 क्वेश्चन श्योर है बेटा, 2 क्वेश्चन में कोई दाग ही नहीं है। अगर नीट की बात करिएगा 4 क्वेश्चन तक आ जाएगा, 3 to 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर मिला करके भी बात कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन तो एवरेज कंफर्म कहीं नहीं गया हुआ है, कोई डाउट ही नहीं है। तो 3 क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है ना बेटा, 4 into 3 12 मार्क्स नीट के लिए, और वहां के लिए IIT के लिए तो इसका वेटेज अलग ही लेवल पे है। वहां पे आपको जेई में 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और यहाँ के क्वेश्चन आसान होते हैं बेटा, काफी आसान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा डायरेक्शन का खेल है जो कि मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियर करा दिया। तो जाइए बेटा, अब जा करके एंजॉय करिए इस चीज़ को, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म को। यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, इसको देखिए, एंजॉय करिए, नोट्स बनाइए। अगर थोड़ा सा क्वालिटी बेहतर किए हैं पहले से, मेरे जो पहले यूट्यूब के लेक्चर के वीडियो थे उसको हम कॉम्प्रेस करके 1 GB में ला रहे थे, और 1 GB को यूट्यूब पे जब अपलोड कर रहे थे वो 100 MB में ले रहा था। अब कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 GB वाला यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, तो क्वालिटी पहले से कुछ बेहतर जरूर आया है। अगर आपको क्वालिटी में दिक्कत आ रहा होगा, आपके मोबाइल में बेटा पिक्सल बढ़ाने का ऑप्शन है, थोड़ा हाई पिक्सल पे चले जाइए। थोड़ा साउंड कम आ रहा तो हेडफोन लगा लीजिए। अगर आप देखना चाहोगे तो आपके पास 50 ऑप्शन है, और अगर गलती ढूंढना है, निगेटिविटी ढूंढना है, तो कोई हेडेक का बात नहीं है। देयर आर सो मेनी टीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है बेटा यूट्यूब पे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी टीचर का कंटेंट 60%, 65%, 70% सेम होता है। आप किसी के साथ कंबाइंड होकर के कहीं से भी पढ़ लीजिए। जो भी टीचर बाय चॉइस टीचिंग कर रहे हैं, नॉट बाय चांस, ये नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ तो चलो टीचिंग करते हैं। एनीवे कोई डिस्कशन नहीं करना उस टॉपिक पे। अगर जो भी टीचर बाय चॉइस
चॉइस मेहनत करके काम कर रहे हैं यूट्यूब पे या ऑनलाइन पे, उनकी भी 60 to 70% हम सभी टीचरों का कंटेंट सेम होता है। कहां से हम लोग भी पढ़ाएंगे? समझो ना बेटा, हम लोगों के पास भी तो वही बुक पढ़े हैं, एस.सी. वर्मा, हेलिडे रसनिक, डी.सी. पांडे, सिंगेज, एस.एल. अरोड़ा, ABC और कितना बुक का नाम आपको हम याद दिलाए। सभी टीचर के पास यही बुक होते हैं। सभी टीचर के पास पढ़ाने का जो लहजा है बेटा, पढ़ाने का जो तरीका है, बस उसमें वेरिएशन आता है 10 से 20% और उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। जो भी टीचर बाय चॉइस वाले हैं वो 70% तक हम लोग सेम ट्रैक फॉलो करते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम कुछ टीचर्स ज़्यादा कराते हैं, कुछ कम कराते हैं, कुछ प्रॉब्लमों को कंबाइंड कर देते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड, लेकिन 70% सभी की जर्नी वही जाती है। कहाँ से लेकर के आएंगे हम लोग और नया कॉन्सेप्ट तो वही लिमिटेड है जो एनसीईआरटी का बुक कोई आज का तो नहीं लिखा है कि सर आज से आप शुरू किए तो आज से आप कुछ अलग पढ़ाइएगा। भाई वही बुक तो 5 साल 7 साल 9 साल से चल रहा है। एनटीए जो सिलेबस देता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, सेम सिलेबस है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट अब कहां से लेकर के आएंगे? बस उसी चीजों को पढ़ाने का तरीका, 2-4 प्रॉब्लम कंबाइंड कराने का तरीका, बस वही डिफरेंट होता है और कुछ भी अलग नहीं है। तो एनीवे अब हम लोग फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था बेटा। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको आइडिया लग चुका होगा। हालांकि आउटलाइन हम आपको इसी वीडियो में सारे 29 लेक्चर के आउटलाइंस भी अपलोड कर देंगे। सपोज किसी बच्चा का बायो सेवर्ट लैब बड़ा अच्छा है, किसी बच्चे को सिर्फ इस वाले में प्रॉब्लम होता है, एफ वेक्टर बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सर कैसे लूप बनता है, क्लोज लूप क्या बनता है, सर सिर्फ इसमें दिक्कत है। क्या जरूरत है इतना कुछ देखने का? डायरेक्टली जाकर के लेक्चर नंबर 20 से शुरू करिए। हम उनके बारे में बात करें जो टारगेट के बच्चे हैं, जिनके पास सिर्फ 1 साल बचा है। क्यों वेस्टेज करना है टाइम को? जब आपको इसमें दिक्कत है तो आप यहां पे जाकर के पढ़िए ना, क्या जरूरत? क्योंकि हम क्या बताएं, सारे टीचर्स जो भी चॉइस वाले टीचर है, जो भी पॉपुलर टीचर है, सबको यही टीचिंग करते हैं। 70% तक सेम रहता है, बाकी 10-20% पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई इंजॉय करके पढ़ाता है, कोई पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ाता है, सभी कुछ ठीक है, अलग अलग तरीका होता है। कोई सीरियस मोड में पढ़ाता है। जस्ट लाइक अगर हम अपनी बात करें तो हम कैमरा के सामने बकवास नहीं कर सकते हैं, कैमरा के सामने हंसी नहीं आती है। हाँ, कैमरा के सामने आप मेरे से पढ़वा लीजिए। हाँ, ऑफलाइन में हंसी आती है, मस्ती मजाक सब होता है, लेकिन हम कैमरा के सामने हंसना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नो डाउट हो सकता है हम इस चीज को सुधारें आगे चल करके। अगर किसी बच्चे को टॉर्क वाले में दिक्कत है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसके आउटलाइन दे देंगे। अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना होगा, आप डायरेक्टली लेक्चर देखिए 28 और 29। तो जहां जो प्रॉब्लम है बेटा, इसीलिए आपको हम पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं, आउटलाइन देते हैं, आवर बताते हैं कि आपका एक एक मिनट कीमती है, स्पेशली फॉर टारगेट बॉय, जो बॉय एंड गर्ल्स जो भी स्टूडेंट है, लास्ट ईयर है अगर जिनका, तो वो एकदम टारगेट ओरिएंटेड आप स्टडी करिए। 11-12 के बच्चे पूरी तरीका से, जो बोर्ड में ऑलरेडी है, वो पूरी तरीका से हर एक लेक्चर को एंजॉय करिए। तो फिनिश करते हैं बेटा, पूरी तरीका से इंट्रोड्यूस किए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद से पूरा आप 29 लेक्चर देखिए और उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ठीक है बेटा, जाकर के पूरी तरीके से कम इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। टारगेट के बच्चे जो आउटलाइन जो प्रॉब्लम कर रहा है, सिर्फ उस टॉपिक को देखिए और सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करिए। थैंक यू वेरी मच।